अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। आप मेरे घर के दरवाजे के बाहर देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है। मुझे पहले तो मुझे नहीं था पता, उन्होंने मेरे हस्बैंड रख के ना चले गए हैं। बेल दे के ना 2-3 बारी बेल ऊपर नीचे दी है कि ताकि मैं दरवाज़ा लाजमी खोलूँ ना, तो रख के तो चले गए हैं। तो मुझे समझ आ गई थी वही रख के गए हैं, और क्यों रख के गए हैं ये भी मुझे समझ आ गई। तो मैं गुस्से से ना ऊँची, मुझे लगा कहीं सीढ़ियों पे ना हो, तो मैं उन्हें कह रही थी ये ले जाए, मुझे नहीं चाहिए, मैं फेंक दूँगी, ये है वो है ना। और साथ में हंस रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी ना। इससे पहले तक तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड से मेरी नाराज़गी चल रही थी। तो ये उनकी वैसे आदत है, जब भी वो नाराज़ होते हैं ना, मुझे उन्होंने कुछ ना कुछ लाजमी देना होता है, चाहे कुछ फ्लावर हो जाए, चाहे कुछ गिफ्ट हो जाए ना। तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्राइज़। तो मैंने सोचा हुआ, मैंने कहा इस दफ़ा ये कुछ भी लेके आए ना, तो हमारे घर के ना बैग पे खुली सी जगह, मैंने कहा मैं वहाँ फेंक दूँगी और कभी नहीं उठाऊँगी वापस ना। तो मुझे इतना गुस्सा था, लेकिन जब मैंने ये देखा और जिस तरह मैंने देखा ना, उस तरह फिर मेरा गुस्सा सारा ख़त्म हो गया कि वो जिस तरह रख के बाहर चले गए। मेरी तो हंसी ही छूट गई। तो उसके बाद ये वाला गिफ्ट मुझे मिला है मेरी एक दोस्त की तरफ से, जो मैंने बोला था मैं बर्थडे का गिफ्ट डन करवा के आई थी। ये वो गिफ्ट है बर्थडे का। वो हमारे घर आए थे ना, तो उस दिन उन्होंने मुझे ये दिया था। ये इसमें काफ़ी शेड हैं, 5-6 शेड डिफरेंट कलर के शेड हैं। तो सारी मैंने ट्राई किए थे, सारे ही बहुत अच्छे थे। तो बाकी मैंने उनकी जो मेरी दोस्त है उसकी मम्मा ने भी ये देखे मुझे बैग दिया है। उनकी मैंने बोला था ना उनकी मार्केट है, तो वो मेरे लिए वैसे भी कुछ ना मुझे वो गिफ्ट देते ही रहते हैं। ये नहीं है कि वो मुझे आज बर्थडे की वजह से ही उन्होंने दिया। वो मेरे घर जब भी आते हैं ना कुछ ले ही आते हैं। मैं उन्हें बोलती भी आंटी ऐसा ना किया करें, लेकिन वो फिर भी ना कुछ ले आते हैं। ये देखिए ये एक बैग था, मैंने बेटियों को बोल रही थी अंदर से ना ये अखबार पड़े हुए हैं, ये निकाल दो ना। तो ये अब खानी कह रही थी इसे मुझे दे दो, तब तक मैं इसे चेक कर लूँ। तो ये वाला एक बैग था, एक वो दूसरा बैग था ये वाला। इसमें तो मैंने अभी से ना, मुझे थोड़ा ना ये बड़ा अच्छा लगा, तो मेरे पास ना जो बड़े इस साइज़ के बैग नहीं थे वैसे, तो मैंने अब छोटे बैग लेना शुरू कर दिए हैं बड़े बच्चों की। फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि मैं बड़ा ही चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चों की कोई ना चीज़ रखनी पड़ जाती थी। ये वाले 2 बैग जो दिए ना आंटी ने, ये मेरी बेटियों के लिए दिए थे, उनके स्कूल में ये यूज़ होते हैं ना। ये ऊपर वाला तो चलो वैसे कोई इधर उधर जाने के लिए कुछ डाल लो, तो दूसरा स्कूल के लिए। सो यहाँ पे अभी मैंने उनके लिए बनाए थे दही भल्ले। तो ये बस इतना सही, थोड़ा सा ही मैंने वीडियो बनाया था। और ये मेरी दोस्त आई थी शाम को, तो वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। वो ना बच्चों को छोड़ के मार्केट चली गई थी। तो आते हुए ये देखिए ये छोटी बेटी के लिए लेके आई थी ये पोनियाँ, ये रिंग। ये इतनी खुश हो रही थी ना लेके। ये इसके ब्रेसलेट थे। तो मैंने उसे कह रही थी कि दिखाओ, मैं वीडियो बना लूँ फिर तुम लोगों को देती हूँ। ये 2 परफ्यूम, एक उनकी अपनी बेटी का है और एक मेरी बेटी जो खानी है उसका। ये बड़ी बेटी ने, ये मैंने दोस्त को बोला था कि आते हुए ले आएँ, क्योंकि मुझे भी मैंने कहा दोस्त को कि आप आओगे फिर मैं जाऊँगी ना। तो फिर मैंने दोस्त से बोला कि आप रहने दो, अब आप ही ले आओ। फिर लेट हो गया था तो मैंने कहा आप ही ले आओ, यही मैं इसके लिए ख़ास जाना था, तो आप ही ये ले आओ। अब मैं नहीं जाती ना, बच्चे घर हैं, तो फिर अंधेरा हो जाता है जल्दी। तो मैंने फिर 2-7 बच्चों के और गिफ्ट्स भी ले आई। ये बच्चे तो खुश हो जाते हैं ऐसे गिफ्ट से, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उनके परफ्यूम थे। यहाँ पे अभी हमने ना कल के डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग जाएंगे पिज़्ज़ा खाने ना, तो ये उसी का ही वीडियो है। तो हम अभी यहाँ पे जा रहे थे। अभी यहाँ पे ना तकरीबन 5:30 का टाइम है रात शाम का। तो देखिए कितना अंधेरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात है। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने बच्चों को अच्छे से कवर किया हुआ था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी है जो वीडियो बना रही है, मैंने उससे बोला था हमारा वीडियो बनाओ ना। तो मैं साथ साथ वीडियो में देख भी रही हूँ बन रहा है या नहीं बन रहा, और उससे पूछ भी रही हूँ कि ईमा बन गया तो मुझे बता दो ना। तो ये वाला क्लिप उसने छोटा सा लिया था। अभी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। तो क्योंकि ये कल का मैं बता रही हूँ ना प्लान बन गया था। हमारे हस्बैंड यहाँ पे गए हुए हैं जलसे पे, इमरान खान का जलसा हुआ है इटली में ना, काफ़ी बड़ा जलसा हुआ है, ब्रेशिया सिटी है एक वहाँ पे। तो वो वहाँ पे चले गए थे, तो हमने सोचा हम भी प्लान बना लेते। तो ये हमने कल का ही बनाया हुआ था कि वो वहाँ चले जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे ना। तो बच्चों का कल इरादा था पिज़्ज़े खाने का। तो फिर मैंने दोस्त से बोला कि कल उन्होंने जाना है तो आप हमारे घर आइएगा, वहाँ से फिर शाम को पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे। ये हमारा कल का प्लान बना हुआ था। हमने कहा वो हमें नहीं लेके गए ना, तो चलो हम भी
अपना प्लान बना लेते हैं। तो यहाँ हम बच्चों को लेके आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये देखिए घड़ी एक नीचे गिरी हुई है, यानी कि भाई मैं अपनी दोस्त को कह रही थी निकालो इसको भाई, लेकिन वो ना शीशे की उस साइड पे ही है। तो ये देखिए ये हम जाते हुए गुजर के ना देख रहे थे। जब हम ना पिज़्ज़ा खा लिए फिर हम लोग ना पिज़्ज़े के साथ ही शॉप थी, और सॉरी शॉप के साथ ही ना ये था पार्क था, तो हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे अभी हम बच्चे खेल रहे हैं, तो हमने सोचा कि ठंड है नहीं खेलेंगे, पार्क बंद होगा, चलो गुजरते हैं। तो ये बाहर है, तो हमने कहा चलो बच्चे गुजरते हैं, देखते हैं उन्हें, तो फिर घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये जो आप रेड सी लाइट देख रहे हैं ना, इस टाइम जब हम यहाँ थे ना, मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल है कि मैंने उन्हें बताया कि हम पार्क में हैं, तो उन्होंने बोला मैं फैमिली मार्केट में। तो ये सामने ही है वो जहाँ पे रेड सी लाइट थी ना, वहाँ पे थे। मैंने कहा देखे कितने हमारे नज़दीक, वो उधर कुछ ले रहे थे। अभी वो यहाँ से जलसे से आ गए थे, अब वो उन्होंने दोस्तों में कोई पार्टी वगैरह करनी होगी, तो वो कुछ सामान ले रहे थे वहाँ से ना। तो हमने कहा ठीक है आप अपना एंजॉय करें, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं वो कह रहे थे इतनी सर्दी में भाई क्या कर रहे हो, तो मैं उन्हें कह रही थी आपकी तरफ क्या गर्मी पड़ रही है, आप भी तो सर्दी में ही बाहर रहना। तो हम तो फिर भी अकेले नहीं, बच्चों को साथ संभाल रहे हैं, और आप तो अकेले एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम जा रहे थे घर वापस। देखिए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था, तकरीबन 8 हो गए थे, हम 5 के आए थे और 8:30 के करीब हम घर पहुँचे थे। तो दोस्त भी यही कह रही थी कि इतना टाइम हमें हो जाएगा घर जाते जाते ना, तो चलते हैं जल्दी ना। तो बच्चों के साथ फिर पता थोड़ा लगा कि हमारे पार्क का कोई इरादा नहीं था। यहाँ पे ना हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, सब लाइन बना के ना। मैंने कहा आप लाइन से चलो, और बच्चे छोटी बेटी ना मुझे तंग कर रही थी और कह रही थी मुझे उठाओ ना। तो मैं उसको इस तरह के रास्ते में खेलते जा रहे थे कि ताकि वो थोड़ा बिजी रहे। यहाँ से नेक्स्ट डे का वीडियो आपको पता चल रहा होगा झंडों से कि ये गाड़ी गई हुई थी जलसे में, तो वो वापसी पे वहीं आगे पड़े हुए थे। मैं जब हम कहीं जा रहे थे, ये हम वही आंटी जो आई थी हमारे, उनके घर हमें काम था, उस काम से हम गए थे। तो यहाँ पे हम आंटी कह रही थी आज आप लोग जल्दी आ गए हो, तो चलो मैं ना आपको ना पार्क लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का फिर ये होता है कि वो घर में बोर होती हैं ना। तो वो जब भी यहाँ इनके यहाँ बच्चे भी नहीं है ना, तो इस वजह से फिर वो बोर होती हैं। तो आंटी कहती थी आप हमेशा शाम को आते हो, कभी दिन को आओ ना, तो मैं आपको पार्क लेके जाऊँ। अब ये देखिए पार्क जाते जाते भी ना अंधेरा हो रहा था। ये यहाँ पे कोई तकरीबन होगा 5 या 4:30 का टाइम, लेकिन फिर भी पार्क पहुँच गया मैं, बहुत अंधेरा हो गया था। है तो नज़दीक ही था, लेकिन इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है सर्दियों में ना। यहाँ पे ये देखिए अभी ये झूले ले रही थी, अच्छा पार्क बना हुआ था इनका ना। लेकिन आंटी कह रही थी गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी बस हम तो 10-15 मिनट इनको खिलाया, तो फिर हम यहाँ से ना घर चले गए थे। è un bambino di seconda. Tutti lo chiamano Leo, ma molto più spesso Lumachina chiamano Leo, ma molto più spesso Lumachina o tartaruga. Sì, Leo è lento. यहाँ पे मैं अपनी बेटी का होमवर्क करवा रही थी। तो वो पहले तो वैसे ना मुझे होमवर्क करवाने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। जो बड़ी बेटी थी ना उसको जैसे 1, 2, 3 क्लास तक तो मैंने कभी नहीं खुद करवाया था। जैसे मेरी फ्रेंड्स या हमारे हमसाए कोई होते थे ना, तो वो मेरी हेल्प करवा देते थे। यहाँ फिर मैं अपनी बड़ी बेटी को स्कूल में ट्यूशन करवा देती थी। दोपहर स्कूल जो होती है, स्कूल के बाद ट्यूशन वो मिल जाती है। पहले जो होते हैं ना 5 ईयर का जो स्कूल होता है यहाँ पे, वहाँ पे आपको अगर आप कहो ना तो कुछ स्कूलों में दोपहर स्कूलों मिल जाती है स्कूल के बाद ट्यूशन ना। तो यहाँ तो मैं वो करवा लेती थी, यहाँ कोई मेरी हेल्प करवा देता था। लेकिन अब मैं खुद करवा लेती हूँ। ये छोटी को तो मैं खुद करवाती हूँ मैथ की, जैसे इसके पापा इसे करवा देते हैं। इंग्लिश, इटालियन, बाकी जो होंगी वो मैं ही करवाती हूँ। बड़ी बेटी का भी यही है कि सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊँगी, सिर्फ इंग्लिश और मैथ मेरे हस्बैंड करवाएंगे। इंग्लिश भी मैं कभी करवा ही लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैथ जो होता है ना वो मेरे हस्बैंड ही करवाते हैं, उसमें मैं थोड़ा वीक हूँ। तो खैर यहाँ पे अभी हम सोने लगे थे, तो ये पापा के पास बैठ के मस्ती कर रही थी और मैं इसको आवाज़ें लगा रही थी छोड़ दो अब सो जो। आके बाहर बैठ के ना अपने पापा के साथ खेल रही थी। तो सोने से पहले इन्होंने कुछ गपशप करनी होती हैं, कुछ सीखना सिखाना होता है, तो बस वही लगी हुई थी, खेल रही थी बैठ के ना। साथ मैं यहीं आपसे चाहूँगी इजाज़त। पहली वीडियो की तो पता नहीं, मैंने अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो पहले अभी लगाने लगी हूँ, वॉइस ओवर पहले करके रखी हुई थी, ये अभी थोड़ी सी बस अभी कर रही हूँ। ओके जी।